हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में, मतलब जिसमें अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है कि जाने से पहले आपने 1000 बार सोच लेना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का कुछ रीज़न भी है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हमारे इंडेक्स में जो निफ्टी है उसमें 50 शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड हर बार की अगर हम लोग बात करें तो साल में एटलीस्ट 2 बार तो हम लोग को रीबैलेंसिंग होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इसका बेसिक भी मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कि रीबैलेंसिंग मतलब क्या, कि कोई ना कोई शेयर आएगा, इन होगा, तो कोई ना कोई शेयर आउट भी हो जाएगा। ठीक है। एंड यूजुअली जो शेयर आउट हो जाता है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंपनी बर्बाद हो गई, खराब है करके, नहीं, वो भी बड़ी कंपनी है। बट हाँ, तभी फिलहाल अगर देखा गया तो वो निफ्टी के जो 50 प्लेयर है उसमें वो फिट नहीं बैठ रही है, उससे बेटर परफॉर्मेंस वाला प्लेयर को लाना पड़ेगा, वैसी चीज़ होती है। तो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को निफ्टी 50 के ही 50 शेयर, आप सभी लोगों को पता ही है, उसमें से कुछ ऐसे कंपनी आपको दिखाऊंगा कि उनका परफॉर्मेंस कई टाइम तक थोड़ा लो चल रहा है, पुअर चल रहा है। एंड पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में शायद से उनको निफ्टी 50 में से क्या किया जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऑब्वियसली साल में ये 2 बार होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो 6-7 स्टॉक में आपको दिखाऊंगा वो एक ही टाइम पे बाहर जाएंगे। इस साल 2 जा सकते हैं, नेक्स्ट साल और 2 जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट और 2 जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन से स्टॉक्स है तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड इसके पहले जितने भी रीबैलेंसिंग हुए दोस्तों, मैंने आप लोगों को जितने भी स्टॉक्स, इसके पहले भी इस प्रकार के मैं वीडियोस बनाता था कि देखिए ये कंपनियां बहुत ही कमज़ोर कड़ी है निफ्टी की, ये आज नहीं तो कल इंडेक्स से बाहर फेंका जाएगा। एंड आप देख सकते हो वो सारे स्टॉक्स इंडेक्स से फेंके जा चुके हैं। इन कंपनीज का भी नंबर आज नहीं तो कल यहाँ पे लग सकता है। आप जाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जब भी वो इंडेक्स से बाहर फेंके जाते हैं तो आपको पता ही है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो ETF होते हैं या फिर इंडेक्स फंड जो होते हैं, उनका पैसा क्या हो जाता है, उस स्टॉक से बाहर निकल जाता है। एंड इसके चलते वो स्टॉक्स हम लोग को नीचे नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, वो कौन कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंपनी की शुरुआत करेंगे दोस्तों, BPCL। यस, BPCL की बात करें, इंडेक्स का ही स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसका 5 साल का भी परफॉर्मेंस देखोगे, कुछ भी नहीं है, 0%। मतलब FD ने इससे अच्छा रिटर्न दिया है, कुछ तो पैसा मिला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड जितनी भी तेज़ी इस कंपनी में बीच बीच में बनी थी, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, ठीक है, कैसा है देखिए, ऊपर तो जा रहा है, बट बीच बीच में जितना भी आप लोगों को ये अपसाइड देखने को मिल रहा है, अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं बीच में ये बहुत नीचे था, सडनली एक तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी। इतना हायर लेवल पे क्यों गया पता है? हाँ, आपको ज़रूर पता होगा कि सरकार ने बताया था कि वो BPCL का डाइवेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब सरकार यहाँ से निकल रही करके। तो सरकार निकलेगी तो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा, तो डिसीजंस पास हो जाएंगे। तो इसके चलते एक खुशी की लहर आई थी। बट उसके बाद से अभी तक अगर देखा गया तो BPCL का डाइवेस्टमेंट होगा होगा होगा, ये सपना और ये गाना हम लोग कब से सुन ही रहे हैं। एक्चुअल में हकीकत में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो अगर आप BPCL में जाना चाहते हो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप चाहो तो जा सकते हो। कंपनी खराब नहीं है, देखिए 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वाहियात कंपनी नहीं है। बट येस, हमें रिटर्न्स बनाने हैं ना, हम थोड़ी ना टाइम पास के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उस हिसाब से रिटर्न्स बनते नहीं है। हाँ, अगर खबर आ जाती है कि सरकार की वापस कि हाँ हम लोग इसका डाइवेस्टमेंट करेंगे, तो वापस सडनली तेज़ी आ जाती है, फिर वापस 400 जा सकता है। बाद में बोलेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो वापस नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार का ड्रामा इस कंपनी में बहुत बार देखने को मिल चुका है। देखा गया तो ये कंपनी, मतलब क्या कुछ भी इसका परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये आज नहीं तो कल लग रहा है कि निफ्टी 50 से भी बाहर निकाला जा सकता है। देन दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी, जो कि है 227 रुपये पे चलने वाली कंपनी। बट इसका मार्केट कैप देखिए, बाप रे बाप, 1.40 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। बहुत बड़ी कंपनी, P रेशो देखिए 4-5 के आसपास है। बस इतना देख के ही बहुत सारे लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का नाम है कोल इंडिया। दोस्तों, कोल इंडिया की भी बात करें, जब से इसने शुरुआत किया है, बहुत बड़ा IPO था, आप सभी लोगों को पता ही है। उसके बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, दूसरा IPO आ गया। ये देखिए, यहाँ से लेके जो शुरुआत हुई है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नीचे ही। ठीक है, बैलेंस शीट सब कुछ बढ़िया है, मोनोपॉली कंपनी है, फिर भी क्यों नहीं भागता है? ऑब्वियसली कोल जैसी चीज़ें ये सरकार के अंडर आती है, बहुत सारे सरकार के रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें। एंड इसके चलते कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड इसी के चलते स्टॉक लगातार हम लोग को नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए कोल इंडिया की भी बात करें, अभी तो थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, ये तो 200 पे आ गया करके। वरना अगर आप देखोगे 5 साल का डेटा मैं आपको दिखा दूँ, कितना नज़र आ रहा है, 14% माइनस देखने को मिल रहा है। ये तो पूरा रिकवरी में चला गया, बहुत नीचे आया था स्टॉक, लिटरली 100 रुपये के आसपास। एंड उसके बाद अभी रिकवरी देखने को मिले, तो ट्रेडर्स के लिए ठीक है।
बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, वेल्थ क्रिएशन की बात करें, कुछ भी नहीं मिलेगा। 5-5 साल होल्ड करके देखिए, अपना ही पैसा वापस नहीं मिल रहा, कैपिटल नहीं मिल रहा है। तो ये भी कंपनी आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा है इंडेक्स से बाहर यहाँ पे जा सकती है। खास करके जितने भी सरकारी कंपनीज है ना दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल हम लोग को पुअर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा बहुत रीज़न इसके पीछे का क्या रहता है कि सरकार के डिसीजंस रहते हैं ना, तो बहुत ही स्लो रहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ के चलते ये स्लो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी, जो कि 56,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ इंडेक्स का पार्ट बनी हुई है, 5 साल का डेटा देखेंगे तो लगभग 19% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ वर्क कर रही है। कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। यस दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस इसका भी देखने को मिल रहा है। कंपनी कोई घटिया कंपनी नहीं है, बट येस बहुत ही मतलब रिटर्न्स वाइज के हिसाब से बात करें, जो परफॉर्मेंस है कंपनी का इतना कुछ खास नहीं है। एंड देखिए, ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, कौन सा साल रहेगा आपको पता ही है, ये जो 2017-18 में जो शुरुआत हुई थी, सभी ऑटो स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। बट इस स्टॉक में देखिए पूरा हम लोग को कमबैक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा है, आप सभी लोगों को पता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, वो भी इनके पीछे यहाँ पे खुद से ही पड़ चुके हैं कि जो फंड्स है कंपनी का इधर उधर घुमाते हैं करके। ये आरोप है, कोई मैं इनके ऊपर ये फैसला नहीं सुना रहा हूँ, ये एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं कि बोगस एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जिसके चलते कंपनी अपना प्रॉफिट को लो दिखाती है, तो टैक्स यहाँ पे बच जाता है। प्लस कंपनी के जो प्रमोटर है उनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ आरोप लगाए हुए थे। तो ऐसे माहौल में अगर देखा गया, पहले ही चल नहीं रहा है, एंड इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन जैसी खबरें सामने आएगी तो आपको पता ही है, एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो बड़ा मूवमेंट आने के लिए मतलब बोलते ना कि खास कोई रीज़न नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभार कोई खबर आ गई तो ठीक है, अच्छी खासी मतलब कोई डील बिल कर लिया तो, बट ये जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है वो बहुत सारे कंपनीज को क्या कर लेता है, उनका जो शेयर प्राइस है उसको तोड़ देता है। एंड वही चीज़ें हम लोग को हीरो मोटोकॉर्प में देखने को यहाँ पे मिल रही। वरना इन्हीं के कॉम्पिटिटर्स अगर आप बाकी को देखोगे, एटलीस्ट बजाज ऑटो को देखोगे, तो वापस कमबैक यहाँ पे कर चुका है। टीवीएस ने तो पूरा रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिखा दिया है। बट ये वाली जो कंपनी है दोस्तों, ये अभी तक पुराने जख्म से मतलब अभी तक कमबैक करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। सो अगर कोई यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प को खरीदने का प्लान बना रहे तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने विचार करना चाहिए, एंड आगे का डिसीजन आप लोगों ने तय यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। पी भी देखिए, सिर्फ 9 का पी है, बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अभी सिंगल डिजिट पी मतलब अच्छा ही बात है। तो क्या ब्लाइंडली इन्वेस्ट करें? कंपनी कौन सी है? हिंडाल्को। सो हिंडाल्को की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है, चलो ठीक ही है, फिर भी 82%, नॉट एट ऑल बैड। हम लोग इसको खराब तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे करके, बट फिर भी अगर देखेंगे इनका परफॉर्मेंस ये 82 मतलब ये अभी चल रहा है करके। वरना अगर आप देखोगे तो पूरा मतलब फ्लैट ही परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। अभी जाके थोड़ा सा इसने जोश दिखाया इसलिए चल रहा है, ठीक है। वरना लिटरली मतलब इस प्रकार का ही परफॉर्मेंस हम लोग कई टाइम से देख रहे थे, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, कई सालों तक एक ही रेंज में, राइट, ये ऐसा ही चलता रहता है। तो बीच बीच में ऐसे सडनली तेज़ी आती है, तो इसकी के कारण थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस बेटर हो गया। वरना ये भी देखा गया तो बहुत ही मुश्किल घड़ी से हम लोग को हिंडाल्को की बात करें, ग्रेसिम की बात करें, तो यही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ख़राब नहीं है कंपनी, ऑब्वियसली आदित्य बिरला ग्रुप वाली कंपनी है, बट ज़रूर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर देखने को कभी कभी मिल जाता है। दैन 185 रुपीज़ पे मिल जाता है स्टॉक। लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एंड 10 का पी, और क्या चाहिए हमें। और इसी चीज़ के चलते यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए इस कंपनी में, एंड आगे भी फंसने वाले। कंपनी का नाम है एनटीपीसी। यस दोस्तों, एनटीपीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 साल का डेटा तो ठीक ही है, बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे बस एक ही रेंज में ये कंपनी का डांस यहाँ पे चलता रहता है। सो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इनके बदौलत होता क्या है दोस्तों कि ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहता है। ये निफ्टी 50 के पार्ट है, एंड आपको पता ही है जो निफ्टी 50 में ये सभी शेयर्स अगर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंडेक्स भी रॉकेट की तरह चलेगा करके। बट देखा गया तो सालों साल इनका परफॉर्मेंस हम लोग को कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो एनटीपीसी भी आप देख सकते हो, न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है। ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। छोटा मोटा तेज़ी आता रहता है, बट बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन के चांसेस इधर बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, केवल 5 का पी, एंड उसी के साथ साथ केवल 150 रुपये का स्टॉक। मतलब कमाल की लगेगी ना कंपनी, ONGC। सो ये भी कंपनी दोस्तों, ये भी इंडेक्स से बाहर, इसको निकाल देना चाहिए। कुछ भी नहीं है, 5 साल में रिटर्न्स देखिए ज़ीरो, टोटली ज़ीरो। यही खेलते रहते हैं कि नीचे जाएगा, बाद में पूरा टाइम अपने ही पैसे को रिकवर करने में चला जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग डिविडेंड के चक्कर बिक्कर में यहाँ पे फंस जाते हैं। अभी हम क्या ही बताएं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, कुछ इतना जोशीला चार्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं। कंपटीशन बढ़ चुका है, सरकारी कंपनी है तो कोई मज़ा नहीं आता है। तो ONGC भी आज नहीं तो कल ना देखा गया ना, तो इंडेक्स से निकलना चाहिए। अभी यूजुअली 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना, तो ये मार्केट कैप की वजह से बहुत बार हम लोग को खेल ख़राब होते हुए देखने को मिल जाता है।
बट एनीवेज ONGC अगर देखा गया ट्रेडर लोगों का स्टॉक है, वेल्थ क्रिएशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड मतलब ये ऐसा है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं ना, वैसे आप समझ लो कि ये जो प्लेयर है ना वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, ना तो बैटिंग कर रहे हैं ना तो बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा टीम का परफॉर्मेंस खराब करके रख रहा है। तो वैसे ये निफ्टी फिफ्टी का परफॉर्मेंस खराब करके यहाँ पे रख चुका है। देख लेते हैं अभी ये इसकी कब विदाई होती है, जितना जल्द से निकल जाइए अच्छा ही होगा पूरे हमारे इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों पावर ग्रिड। इन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, ठीक है 5-5 साल में अभी ये ढंग से काम करे, बट ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस देखिए स्लोली कछुए की तरह ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है। तो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, छोटा मोटा पैसा यहाँ पे बन सकता है। एंड अभी पिछले समय में कैसे थोड़ा बुल रन बना ना, तो इसके चलते अच्छी तेज़ी इनको मिली है, इसलिए ये भाग रहे हैं। वरना ओवरऑल इनका जो परफॉर्मेंस देखोगे आप, नेट परफॉर्मेंस तो पुअर ही रहा है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर आप शुरुआत से लेके अभी तक का रिटर्न्स देखोगे कंपनी का 236% के रिटर्न्स है एंड 5 साल का रिटर्न 80% है, तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शंस चलते रहते हैं, बट इन चीज़ों को समझो। देन दोस्तों नेक्स्ट टाटा स्टील। यस, ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। देखा गया तो कंपनी नाम बहुत बड़ा है ना, टाटा है, बट फिर भी इंडेक्स लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो इसने कुछ खास कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के टांग कैसे नीचे खींची जाए, इतना ही काम इन कंपनीज ने करके रखा हुआ है कि ये ऊपर जाते हुए मदद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो इसी चीज़ के चलते टाटा स्टील में भी जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जितने भी पोटेंशियल स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। देखिए ये कोई गारंटी नहीं कि इन्हीं स्टॉक्स का नंबर लगेगा करके, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि रीबैलेंसिंग के वक्त बहुत नीचे आ जाते हैं, तो उनका मार्केट कैप भी फिसल जाता है, तो उनका नंबर भी लग जाता है कभी भी। बट येस, ये कंपनी ऐसी है कि आज नहीं तो कल इनका नंबर यहाँ पे लग सकता है। एंड ओवरऑल भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी कुछ खास कंपनियाँ नहीं है। ठीक है, वो तो इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड इनका इंडेक्स में है, इसी के बदौलत थोड़ा सा पैसा लगता है, इसलिए भागते हैं। अगर वो हटा दिया ना कंपोनेंट, तो खुद से ये आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ये मुद्दा हम लोग को यहाँ पे समझना है। सो इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, बट ज़रूर इस फैक्टर को आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में यहाँ पे सेट करके रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।